एक्सरसाइज 4.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, 9 और 10 है। इसमें कहा गया फाइंड एन इंटरवल। तो क्वेश्चन जो है वो आपसे इंटरवल मांग रहा है अबाउट सेंटर्ड अबाउट x इज इक्वल टू 0 फॉर विच द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इंटरवल ऐसा हो कि उसके अंदर 0 ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए 9 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर जो इक्वेशन दी गई वो x माइनस 2 है, y डबल प्राइम है प्लस 3y है इज इक्वल टू x है और साथ कुछ कंडीशंस दी गई हैं। हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, हमें बस इसका इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो इंटरवल के अंदर 0 पॉइंट होना चाहिए। ये देखिए, जब मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करूँगा तो x माइनस 2 क्या आएगा, बटे के नीचे आ जाएगा और फिर ऑफ कोर्स वो x इज इक्वल टू 2 के लिए वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 जो पॉइंट है, जो x की जो वैल्यू 2 है, ये आपके पास इस पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो देखिए यहाँ कहीं 0 बनेगा, यहाँ 1 है और यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये पॉइंट आपके पास जो है ना वो शामिल नहीं हो सकता। तो आपका जो इंटरवल है, जो कि वो एक इंटरवल होना चाहिए, वो या तो इस 2 के लेफ्ट साइड वाला हो सकता है या फिर उसके राइट हैंड साइड वाला। राइट साइड पे लेंगे तो उसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा आपको 0 लेना है। तो इसका मतलब जो इंटरवल बनेगा इट शुड बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव इनपुट से लेकर आप 2 तक करेंगे। ये वो इंटरवल होगा जिस पे आपका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसका होता है यूनिक सोल्यूशन है। और ये कंडीशन ऑफ कोर्स उस पर होती है जो आप, क्योंकि इनिशियल कंडीशन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब इसका जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट ट्रीड का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी वो इस कंडीशन के तहत जो मैंने लिखा है कि वो 2 नहीं हो सकता। सेम 10 पे है। 15 में देखिए, प्रॉब्लम 15 till 22 डिटरमिन वेदर द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल दिया हुआ है। आपने चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं। देखिए f जो दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ x है, f1 x है, f2 x स्क्वायर दिया हुआ है, जो f3 दिया हुआ है वो 4x माइनस 3x स्क्वायर है। ये नज़र आ रहा है कि ये देखिए जो f3 है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर सेपरेट करेंगे। जो f3 है वो कोई नया फंक्शन नहीं है, वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये 3 जो फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। हाँ, आगे तीसरा निकाल दें, ये 2 बाकी जो बनेंगे वो आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन हमें तीनों चेक करने। हमारा जो मेथड है वो रॉन्स्कियन है। रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, W किन फंक्शन के लिए, f1 f2 f3, जो कि 3 फंक्शन है तो 3/3 ऑर्डर का आपका बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। पहली रो में f1 आता है, f2 f3 आएगा। दूसरी रो में इनके फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे, f1 प्राइम f2 प्राइम f3 प्राइम, और तीसरी रो में इनके डबल डेरिवेटिव आते जाएंगे, f3 डबल प्राइम। और देखिए इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। f1 दिया हुआ है x, ये दिया है जी x स्क्वायर, ये 4x माइनस 3x स्क्वायर है। इनको कहिए डिफरेंशिएट, x का 0 सॉरी x का 1, x स्क्वायर का 2x, इसका लेंगे तो 4 माइनस 6x बन जाएगा। अगेन करें डिफरेंशिएट, ये 0 बनेगा, ये 2 बन जाएगा और ये माइनस 6 आएगा। इसको आप इवेल्यूएट कीजिए। जब इसको इवेल्यूएट करेंगे देखिए x शुरू में आएगा, ये वाला कॉलम रो ड्रॉप कीजिए, 2x माइनस 6, ये बनेगा माइनस के 12x, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6x, फिर माइनस x स्क्वायर, ये कॉलम रो ड्रॉप किया, 1 इंटू माइनस 6 और फिर माइनस 0 बन जाएगा। लास्ट में 4x माइनस 3x स्क्वायर, ये कॉलम रो ड्रॉप करेंगे, 1 इंटू 2 बनेगा और माइनस देखिए 0 बन जाएगा। ये देखिए मेरे पास x बन जाएगा, अंदर माइनस 12x माइनस 4 2 8 और प्लस के 12x आ जाएंगे। ये माइनस 6x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, अंदर माइनस 6 है तो प्लस के 6x स्क्वायर बन जाएंगे। और ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8x और माइनस 12x स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए कट गया आपस में, बाहर x है तो ये कि माइनस 8x बन जाएगा, माइनस 8x आ गया। और उसके बाद जो है
ये बनेगा प्लस का 6x², फिर प्लस के 8x और माइनस 12x²। ये देखिए 8 से 8 ये भी कट गया, बाकी रहेगा 6x² माइनस 12x²। ये थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, यहाँ पे ये 12 नहीं आना था, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आना था। ये सॉरी, यहाँ पे ये 6 आ रहा है, ये यहाँ पे 6 है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये भी कट गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो 0 है। और हम पीछे हम देख के आए हैं पहले वाले लेक्चर में कि अगर रॉन्स्कियन जो है किसी भी सेट ऑफ फंक्शंस के लिए 0 आ जाए तो जो फंक्शन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, विच मीन्स के जो फंक्शंस हैं, विच मीन्स के f1 f2 एंड जो f3 हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमने इसी तरीके से देखिए ये फंक्शन दिए गए हैं 15 से 22, आपने जस्ट उसका रॉन्स्कियन फाइंड करना है। रॉन्स्कियन फाइंड करने के बाद आपने उसकी वैल्यू चेक करनी है, अगर वो ज़ीरो आ गई तो वो डिपेंडेंट है, नॉन ज़ीरो आएगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। जस्ट आपका कैलकुलेशंस है, इसमें कोई नई बात नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक देखिए। Verify that the given functions form a fundamental set of solutions of the following differential equations on indicated interval. Find the general solution. फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं जिनमें दो बातें होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो सोल्यूशंस भी हों, और नंबर 2 कि वो जो सोल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों। और लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका क्या है कि उसका जो रॉन्स्कियन फाइंड करें और वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो देखिए 23 में हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं उसका आप नाम रख लीजिए, ए को y कह दीजिए, y1 कह दीजिए, ये e की पावर में -3x है। ए को y2 कह दीजिए, ये e की पावर में 4x है। ऑफ कोर्स ये नज़र आ रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शंस हैं। आप फर्दर इनका रॉन्स्कियन चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पहला काम है कि इनका सोल्यूशन होना चाहिए। क्या ये इसके सोल्यूशन है, पहले ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप इसको इसके अंदर प्लग कीजिए, इसके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y1 का आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये -3e⁻³ आ जाएगा। इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए, ये फिर बनेगा 9e⁻³ आ जाएगा। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो दी हुई है y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 12y है। यहाँ वैल्यू प्लग कीजिए y डबल प्राइम की, वो 9e⁻³ आता है, माइनस y प्राइम जो माइनस, और ये -3 है तो वो +3 बन जाएगा। e⁻³ है और -12y जो कि हमने e⁻³ लिया हुआ है। इसमें देखिए आप कॉमन आ जाएगा मेरे पास e⁻³ सब में थ्रू कॉमन आएगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ +3 है और -12 है। देखिए ये कट के 0 बन गया जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई। इसका दुआ कि y1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट अबाउट y2 कीजिए, ये लीजिए इसके लेफ्ट हैंड साइड y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 12y, y डबल प्राइम इसको कीजिए, दो दफ़ा डिफरेंशिएट कीजिए। ये देखिए 16e⁻⁴x आ जाएगा, माइनस y प्राइम वो 4e⁻⁴x आ जाएगा और -12 इंटू y e⁻⁴x बन जाएगा। e⁻⁴x कॉमन लीजिए, ये 16 -4 -12 अंदर बचेगा, बाहर e⁻⁴x है, -4 -12 ये -16 प्लस से कैंसिल हो गई। देखिए ये मेरे पास 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। अब हमें चेक करना है रॉन्स्कियन। y1 और y2 का रॉन्स्कियन निकालिए। ऊपर y1 बनेगा इंटू y2, ये y1 का प्राइम और ये y2 का प्राइम। सिंप्लीफाई कीजिए, y1 है जी e⁻⁻3x, ये e⁻⁻3x आ जाएगा और ये e⁻⁴x है। इसे कीजिए डिफरेंशिएट, ये -3 e⁻⁻3x आ जाएगा और ये 4 e⁻⁴x आ जाएगा। इवेल्यूएट कीजिए, e⁻⁻3x इंटू 4 टाइम e⁻⁴x माइनस, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू e⁻⁴x इंटू e⁻⁻3x। ये देखिए 4 बाहर आ जाएगा, e⁻⁴x माइनस 3x तो e⁻x रह जाएगा, प्लस ये देखिए ये 3 हो जाएगा और e⁻ यहाँ पर भी x रह जाएगा, और ये 7 e⁻x है जो x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं आता। रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आ गया, इट मीन्स कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। y1 y2 क्या है, y1 और जो y2 हैं सॉल्यूशंस भी हैं और इसके साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। हैंस क्या करेंगे कि जो y1 और y2 होगा, y1 एंड जो y2 बनेगा
ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहलाएगा। और फिर जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा y ऑफ x इज़ इक्वल टू इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कोई कांस्टेंट है c1 इंटू y1 एंड c2 y2, और फिर इनकी वैल्यू प्लग कर दें y1 की। y1 जो था मेरे पास वो e⁻³ है एंड प्लस c2 e⁻⁴x, ये मेरे पास होता है जनरल सॉल्यूशन। इट इज़ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।